कहाँ गया वो? ये अलग है, ये ऑलरेडी मैंने किया था। तुम निकाल के जो लाए हो गलत लाए हो। सिक्स्थ के बाद जो भी दिन आपका है वो क्लास हो जाएगा आपका। अब देखो ध्यान से, वर्ब कई बार ऐसा होगा अपने सब्जेक्ट से बहुत दूर होगा। हो सकता है सब्जेक्ट के पहले हो जाए, हो सकता है सब्जेक्ट के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब को देख लो किसके लिए आया, बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखो कि वर्ब किसके लिए आया है। जैसे सुनो ध्यान से, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स मतलब पीड़ित, टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स, राइट्स मतलब दंगे, टू सम अदर स्टेट्स, स्टेट्स मतलब राज्य। जैसे देख रहे हो हाथरस केस में लड़की के घर वाले चाह रहे हैं कि यूपी से बाहर केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। वैसे ही गुजरात में भी जब दंगे हुए थे तो वहां पे लोग चाहते थे कि गुजरात से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए, है ना। तो वही क्वेश्चन आया है कि जो अपील है, इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया ना, इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अपील के अकॉर्डिंग चलोगे तो हैव नहीं होगा ना, हैज होगा। अब कहोगे मैम अपील कहाँ है, स्टेट्स आया बीच में, विक्टिम्स आया, केसेस आया, राइट्स आया, कोई भी क्यों नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ऑफ है उसके पहले वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो ध्यान से, समटाइम और समटाइम्स अनु डिटेल में पढ़ोगे एडवर्ब में। रुको, यस शुभम, ज्यादा यही होता है। अब ये क्वेश्चन का तो मीनिंग ही लोगों को समझ में नहीं आया, सीरियस का क्वेश्चन था तो ये आंसर क्या बनाएंगे, है ना। इसका तो मीनिंग समझ में लोगों को नहीं आया, और इसमें कोई ऑफ भी नहीं है ऐसा कि हम बता दें कि हाँ देखो ऑफ के पहले छोड़ो ना, मीनिंग मत समझो। ध्यान से सुनना, हमारा जो हिस्ट्री है इसको देखा जा सकता है कैसे, लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट के रूप में, कि एक लंबा डेवलपमेंट हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा रेगुलर जो चेंज होता रहता है। इवोल्यूशनरी, डायलेक्टिकल का मतलब होता है, डायलेक्ट मतलब बोली। जो भाषा आज हम बोल रहे हैं वो भाषा शुरू से थोड़ी था, वो तो एक लॉन्ग चेंज हुआ है ना, धीरे 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 चेंज हुआ है ना। तो लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट हुआ इन विच, जिसमें there have been a painstaking forging, forging का मतलब क्या होता है, ढालना। बहुत पेन लिया गया है, यानी बहुत मेहनत किया गया है। पेन्स का मतलब होता है मेहनत, और टेकिंग समझ रहे हो कि बहुत अथक प्रयास किया गया है, ठीक है ना, ढालने का। किस चीज को, रैशनल यानी कि अपनी बुद्धि को, और मॉरल यानी कि नैतिक सेल्फ को ढालने का अथक प्रयास किया गया है। अब ध्यान से सुनो, इस पूरा में एक तो मीनिंग ही किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब यहां पे बता रहे हैं देयर हैव बीन अ पेन्सटेकिंग फॉर्जिंग, फॉर्जिंग की बात है यानी ढालने की बात है, तो हैव नहीं हैज आएगा। अगर मैं कहूं देयर हैज बीन सम वाटर, तो वाटर अनकाउंटेबल है, वैसे ही तो फॉर्जिंग अनकाउंटेबल है ना। पेन्सटेकिंग फॉर्जिंग, यानी प्रॉब्लम यही है, वर्ब अपने सब्जेक्ट से चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगा जो वहां पे एक्चुअल नाउन है ना। और ये क्वेश्चन सीरियस का है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस हमें एसएससी में जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। भवानी आप 1000 डिटेक्टिंग एरर देखो ना, जो आपको दिए हैं वो भी देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। नहीं मिला, संभाल के रखते ही नहीं हो।
ये नहीं है, ये तो ख़त्म करके हम दे दिए हैं, ये तो लोड हो गया होगा। हाँ ये नहीं, ये वाला, क्योंकि मुझे याद है मैंने सारे मिस्टेक सही किए हुए हैं। फॉर्चिंग आईएनजी बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वर्ड ही वैसा है। हालांकि क्वेश्चन एक बार आया, फिर ऐसा क्वेश्चन आया भी नहीं है, फिर भी डाल दिए। नहीं बेटा, हिस्ट्री वाला जो सेंटेंस था वो ख़त्म हो चुका पहले ही। चलो नेक्स्ट आओ। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, फ्लावर्स की बात हो रही है, वो 15 सेकेंड में ही सड़ना शुरू हो जाता है। जो फ्लावर्स अभी अभी तोड़े गए हैं वो फूल 15 सेकेंड में रॉट करना यानी सड़ना शुरू हो जाता है। फ्लावर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट that the group appointed to investigate the case, इस ग्रुप को में काबिलियत नहीं है, was not competent to do the job efficiently, जॉब को अच्छे तरीके से निपटारा करने में ये कॉम्पिटेंट नहीं है ग्रुप, ये फील किया गया। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इम्प्लाइज, ये ऑर्गेनाइज करना का मतलब क्या होता है, implies, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड implies। अभी देर वाला चावला रुक जाओ, अभी आएंगे और भी क्वेश्चंस आएंगे देर वाला, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट देखो। अब तुम लोग उस ग्रुप में डाउट पूछना ना, फेसबुक में देख लेंगे। अब आओ नेक्स्ट देखो।
प्लूरल, ठीक है, दिवाकर बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। देख लिया? एक मिनट रुकना बेटा। देखो जरा ध्यान से, हाँ, केडी पब्लिकेशन से आप बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो जरा ध्यान से, हमें आदत है सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाने की। बाई चांस सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाए तो खुद सोचो। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज द हिमालयास, गलत है, हिमालयास प्लूरल है तो आर आएगा। क्या बोलना चाह रहा है? कहना चाह रहा है इंडिया के नॉर्थ के तरफ हिमालयास है, यह कहना चाह रहा है। यहां कहना चाह रहा है कि जो टाइगर था ना, वही चिंता का विषय नहीं था। आपने पूछा था ना देर का क्वेश्चन, बेटा देर अपने आप कुछ नहीं बताता, उसके बाद वर्ब जो लगता है उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग चलता है। कि खाली टाइगर ही चिंता का विषय नहीं था, वहां पे तो लकड़बग्घे भी थे। अब 20 मील दूर, कहां से? लाइन ऑफ कंट्रोल से 20 मील दूर। वॉज सीन अ फ्यू टेररिस्ट, भाई फ्यू टेररिस्ट जो थे ये देखे गए ना, एलओसी थोड़ी देखा गया कि वॉस लगा दिया। यानी कई बार ऐसा होगा जब सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि भाई वर्ब जो है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है जो सब्जेक्ट आगे नहीं है बल्कि पीछे है। देखो मनीष, ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, और वो इसलिए कंफ्यूज करेगा क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का जो क्वेश्चन आया हुआ वो करा रहे हैं, ठीक है? ज्योति कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, कनिष्क तुम्हारा भी आ रहा है, ठीक है, सबके आ रहे हैं। आप लोग के मैसेजेस बहुत जल्दी नीचे चले जाते हैं, उसका कारण है कि तुम लोग बहुत सारे लोग हो ना, लेकिन इतना बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ। अब नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम होगा, मुझे बता दो। अभी रुको, अभी 12 पेज वापस नहीं जाऊंगी, रुक जाओ अभी।
हो गया। चलो देखो, जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्लेग्राउंड, ये तो गलत हो गया ना। प्लेग्राउंड है, मेरे घर के ठीक बाहर एक प्लेग्राउंड है लड़के और लड़कियों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनके लिए, तो इज अ प्लेग्राउंड होगा ना। देखो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग चलेंगे। क्या हुआ अभिषेक? ऑफ के पहले 2 वर्ड है तो क्या हुआ? जो मेन सब्जेक्ट होगा 2 वर्ड तो था ही, हम एडजेक्टिव को छांट के हटा दे रहे थे। हाँ, डिफर्स सिंगुलर होगा ही। टेंस पढ़े हो ना यार, तो पढ़े नहीं हो क्या डिफर्स क्या है? इसको रीड कर लो पहले, उसके बाद समझाते हैं। हेमंत, आप अपने बैच कोड के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ, क्या बोल रहा है? 10 बजे, 10 बजे ना, यूट्यूब पे ना। हाँ हाँ। तो क्या हुआ है बताओ? अच्छा, इसका भी रख दिया है तो ठीक है, हम हटा देंगे, कोई बात नहीं। बता दो जैसे। तो इसी का कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। थंबनेल बन चुका है तो ग्रुप में डाल दो ना कि थंबनेल बन गया है। इनका 10:30 कर दे, बोल दो। अच्छा रुको। When two subjects are joined by and, याद रखना बेटा, जब हम and से जोड़ते हैं ना तो प्लूरल वर्ब फॉलो करता है। जैसे राम एंड श्याम, भाई 2 लोग हैं, आर कमिंग हो गया। अब ब्रेड आपको अलग जगह दिखेगा, बटर आपको फ्रीजर में दिखेगा, है ना, लेकिन ग्रोसरी शॉप में ये दोनों चीजें बेची जाती है, तो आन लग गया। अब इसके बाद का पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइनास बेटा, हाइनास तो लकड़ बग्घे होता है, एक होता तो लकड़ बग्घा होता, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर 2 सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही आइडिया या कुछ भी हो, 2 नाम से एक ही चीज को आप संबोधित कर रहे हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे भाई ब्रेड किसी और रैक में होता है, बटर बिल्कुल फ्रीजर में होता है ग्रोसरी शॉप में, लेकिन डेली ब्रेकफास्ट अगर आपका ब्रेड एंड बटर है तो बेटा ये मिला के खाते हो ना। मिला के खाया तो एक डिश हो गया ना, मिला के खाया तो एक डिश हो गया ना। देखो ठीक है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, इसीलिए ध्यान से देखो।
नहीं अमित, किसी का मैसेज को इग्नोर नहीं करती हूँ, आप लोग का मैसेज बहुत तेजी से नीचे जाता है। सुनो ना, एक काम करो ना, हम 10 से 10:30 ले लेते हैं, उसको बोलो यहीं आ जाएगा, ठीक है ना? तो फिर हम उनको इंट्रोड्यूस अपने भी कर लेंगे और उसके बाद तुरंत ही फिर अपने लिंक से दूसरे से वो कर लेगा अपना, है ना? आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे। नहीं, हम तो अपना लिंक पे क्लास लेंगे, लास्ट में आके मेरे में भी आके बता दे, अगर अपना अलग से लिंक बनाया है तो तुरंत फिर उसके बाद अपने लिंक में चला जाए, फिर वो एक बार हमारे साथ भी आ जाए कि क्या क्या होने वाला है यूपी के एग्ज़ाम्स में। क्या कर रहा है ये? मेरा तो उसमें 10:30 लिखा जा चुका है ना। सबसे बड़ा दिक्कत तुम्हारे साथ यही है। देखो ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल्स और है जा ध्यान से देखना। स्लो का मतलब धीरे, स्टेडी का मतलब लगातार होता है, लेकिन बेटा धीरे धीरे लगातार जैसे कछुआ चलता है, अगर वैसे चलोगे तो आप रेस जीत जाओगे, है ना? ध्यान से सुनो, अगर हम स्लो एंड स्टेडी की बात करें तो स्लो एंड स्टेडी दो अलग अलग मीनिंग के शब्द है, लेकिन वो जीत जाओगे तो विंस द रेस होगा ना। आप बोलोगे कैसे? उसका रीजन ये है कि आइडिया तो एक ही है। देखो जरा, आइडिया तो एक ही है। पिक भेजो ना उसमें यार। प्रेमराज, अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी तो अब आराम करो थोड़ा देर। अब ये प्रॉब्लम क्या है, जब हम पहुंच गए हैं 16 नंबर पेज में तो आपका ऐसा स्टेटमेंट है ना, टीचर का मनोबल डाउन कर देगा, तो आराम करो आज जाके। स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे, स्टेडी मतलब लगातार। जब से कछुआ खरगोश की कहानी बनी है, इसका मतलब है कि एक ही आइडिया है। क्या आइडिया है? कि धीरे धीरे और लगातार अगर आप काम करोगे तो रेस जीत जाओगे। विंस आया मतलब एंड से जोड़ा है, लेकिन ये दोनों मिलके एक ही आइडिया है। ये एक ही आइडिया है, जैसे कि यहां पे इस पेज पे दो चीजें हैं लेकिन दोनों मिलके एक ही डिश है। आगे फिर देखो, और मेरा दोस्त फिलोसफर एंड गाइड। बोलोगे मैम ये तो 3 लोग हैं। बेटा जब भी 3 लोग होगा ना तो कुछ अलग से आपको महसूस होगा, आर्टिकल अलग हो जाएगा या कुछ और अलग हो जाएगा। एक ही व्यक्ति को मैं फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड तीनों कह रही हूं। तीनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हैव नहीं हैज होगा, है ना? और फिश एंड चिप्स कहोगे मैम ठीक है, राजमा चावल, ब्रेड एंड बटर, है ना, और कुछ आप दाल चावल जैसे यहाँ इस तरफ है, तो अगर ऐसा कोई नाम लोगे तो हम तो समझ जाएंगे हाँ एक ही डिश है। अब ये फिश एंड चिप्स कौन सा डिश है भाई, ये तो मुझे नहीं पता, है ना? फिश एंड चिप्स बेटा ऐसा डिश है जो इससे पता चल रहा है कि एक डिश है लास्ट वर्ड से, इसलिए इस है। जनरली ये इंडियंस को पता नहीं होता, लेकिन फिश एंड चिप्स एक डिश है। भुवली अभी रुको, चलो नेक्स्ट आओ। 2 and 2 make 4,
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। बेटा कई कई टीचर्स, कुछ लोग कहते हैं मैम 2 and 2 makes 4 देखा है हमने कहीं, कुछ लोग कहते हैं मैम ये तो वेट्स देखा है हमने कहीं। अब बेटा ये दोनों क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये दोनों क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैंने यहाँ पर वो आंसर दिया है आपको जो सामान्यता ज़्यादा लोग सही मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं 2 और 2 तो 4 ही तो हुआ भाई। जैसे एंड है, मान लो आपको जो बचपन में सिखाया जाता था कि ठीक है ये 2 बॉल है, इस 2 बॉल में और 2 बॉल को ऐड कर दे तो कितना होगा। कभी ये सिखाया गया है कि ये 2 बॉल हैं और इसको दोबारा काउंट कर लो? नहीं ना, आपको 2 और एक्स्ट्रा बॉल देता है ना, तो 2 और 2 मिलकर तो मेक होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एंड का मतलब हुआ ये 2 अलग है और ये 2 अलग है, सेम नहीं है, सेम व्यक्ति नहीं है जिसको हम फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बोल दिए, सेम वस्तु नहीं है, सेम आइडिया नहीं है, है ना। यहाँ पे ये अलग अलग 4 बॉल लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं मैम टाइम एंड टाइड एक ही तो आइडिया है जैसे स्लो एंड स्टेडी है। नहीं है ये आइडिया एक ही, क्योंकि कहा गया है ये 2 चीज़ें समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक ही आइडिया नहीं है, इसलिए वेट आएगा। तो इसका मतलब है कि देखा जाए तो हम यहाँ पे कैसे पता किए एक ही है, डिश वर्ड से। यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, कैसे पता चला भाई, खाली एक ही बार माई लगा है, कोई आर्टिकल और नहीं है। स्लो एंड स्टेडी, कछुआ खरगोश की कहानी के कारण ही ये कहावत बना है, ठीक है। इसीलिए यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता। क्यों भाई, ऐसे भी एंड लगाते हो तो प्लूरल वर्ब लगाते हो, राम एंड श्याम प्लूरल वर्ब है ना, तो मेक आया। तो ये प्लूरल वाले से तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब आओ सम एंड सब्सटेंस। ओके, ये क्या है बेटा? सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है निचोड़। जो आप किसी चीज का एक सार कहते हो ना, वो तो मीनिंग क्या है? सार। एंड लगाने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये सिंगुलर है, इसीलिए इज एज फॉलोज, नो एरर, ठीक है। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब सुनो ध्यान से, ये पहले एक बार पढ़ो फिर बताती हूं मैं क्या है। प्रेमराज हम 5 बार लिखवा चुके हैं, 8860333003। हाँ, आर्टिकल हो नहीं हो तब भी आप सिंगुलर मान के चलोगे इसको।